हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्लेंडर बिगिनर्स कोर्स के पार्ट 5 में, जिसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरफेस और वर्कस्पेस के बारे में। तो दोस्तों, हमने पहले पार्ट में इंटरफेस और वर्कस्पेस के बारे में बिल्कुल बेसिक्स बताया था, जस्ट इंटरफेस को इंट्रोड्यूस ही किया था। तो इस पार्ट में हम और भी डेप्थ में डिस्कस करेंगे इंटरफेस और वर्कस्पेस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपने इस कोर्स का पहला पार्ट देख रखा है, तो आपको बेसिक इंटरफेस के बारे में पता होगा। जैसे आपको पता होगा कि ऊपर हमारे पास टूल बार होता है। टूल बार में हमारे पास डिफरेंट टाइप के मेन्यूज़ होते हैं, और उसके साइड में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के वर्क स्पेसेस होते हैं, और फिर हमारे पास सीन्स होती हैं और लेयर होते हैं। और दोस्तों, आपको पता होगा कि नीचे हमारे पास स्टेटस बार होता है। ये नीचे हमारे पास स्टेटस बार है। स्टेटस बार में हमारे पास कुछ कॉन्टेक्स्चुअल इन्फॉर्मेशन शो होती है, और हमारे ऑब्जेक्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन शो होती है, जैसे वर्टिसेस, फेसेस और ट्रायंगल्स। बेसिकली हमारे ऑब्जेक्ट की ज्योमेट्री इन्फॉर्मेशन शो होती है नीचे स्टेटस बार में। और दोस्तों, आपको पता होगा कि ये बीच में हमारे पास एरियाज होते हैं, जैसे कि ये हमारे पास व्यू पोर्ट एरिया है, ये हमारे पास आउटलाइनर एरिया है, और ये हमारे पास प्रॉपर्टी एरिया है। तो दोस्तों, ये हमने पार्ट 1 में बताया था, जो कि आपको अब तक पता होना चाहिए और बिल्कुल बेसिक है। और इस पार्ट में हम थोड़ा इंटरफेस के बारे में थोड़ा डेप्थ में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, आप एक चीज़ नोट कर सकते हैं, आपको जो अभी मैं बताने वाला हूँ ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको समझना है और फेमिलियर होना है ब्लेंडर के इंटरफेस से, ताकि आप जब प्रोजेक्ट में काम करेंगे तब कंफ्यूज नहीं होंगे, और आपको पता होगा कि ब्लेंडर कैसे काम करता है, ब्लेंडर का इंटरफेस कैसा होता है। तो हमारे ब्लेंडर के इंटरफेस में हमारे पास ये आपको विंडोज़ दिख रही होंगी, ये ट्रायंगल शेप में, जैसे ये भी ट्रायंगल शेप में है, ये भी ट्रायंगल शेप में है, और ये भी ट्रायंगल शेप में है। तो इनको हम बेसिकली एरियाज़ बोलते हैं, और ये रीसाइजेबल हैं, आप इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे आपको किसी भी एरिया के यहाँ पे एज पे आना है, और आपको यहाँ पे ये एरो साइन दिखेगा, इसको आपने जस्ट ड्रैग करना है, तो आप देख सकते हैं ये एरियाज़ हमारे रिसाइज हो रहे हैं। तो आप किसी भी एरिया को रिसाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली, तो जैसे कि ये रिसाइज हो रहे हैं। और दोस्तों, हर एरिया में हमारे पास एक एडिटर बटन होता है, वो आपको टॉप लेफ्ट में, हर एरिया के टॉप लेफ्ट में दिखेगा। जैसे हमारे पास ये व्यू पोर्ट एरिया है, और इसका एडिटर बटन हमारे पास ये है ऊपर, और जैसे कि यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा ये एडिटर बटन है, और ये भी एडिटर बटन है। तो दोस्तों, इससे आप अपने एरियाज चेंज कर सकते हो। तो जैसे ये हमारे पास अभी व्यू पोर्ट है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हमारे पास एडिटर टाइप हैं। तो जैसे जर्नल हमारे पास ये सब है, एनिमेशन के लिए हमारे पास ये सब एडिटर्स हैं, स्क्रिप्टिंग के लिए हमारे पास ये सारे हैं, और डाटा के लिए हमारे पास ये सारे हैं। तो दोस्तों, आप इसको चेंज कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे अभी एडिटर टाइप चेंज हो चुका है, और इसे आप किसी भी एडिटर में चेंज कर सकते हो। तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो किसी भी एरिया को आप चेंज कर सकते हो। तो जैसे आपको दिख रहा होगा, एक ग्राफ एडिटर है, और ये टाइमलाइन है, और ये डॉप शीट है। तो आप किसी भी एडिटर को एक्सप्लोर कर सकते हो। तो दोस्तों, इन एडिटर के स्पेसिफिक टास्क होते हैं जो कि हम ब्लेंडर में परफॉर्म करते हैं। तो इनके बारे में हम एक एक करके डेप्थ में जाएंगे। और दोस्तों, ब्लेंडर का इंटरफेस बहुत ही कस्टमाइजेबल होता है। आप कोई भी एडिटर दो एरिया में साइमल्टेनियसली डाल सकते हैं। तो जैसे आपको दिख रहा होगा, ये व्यू पोर्ट है, तो ये इसमें ऑब्जेक्ट एक ही है, ये व्यू पोर्ट है। जैसे हम इसको मूव करते हैं, तो आपको दिख रहा होगा ये ऑब्जेक्ट एक ही है, और ये हमारे पास व्यू पोर्ट एरिया है, तो इसको भी हम व्यू पोर्ट एरिया में चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास व्यू पोर्ट एरिया है, और हमने सारे एरियाज व्यू पोर्ट में कन्वर्ट चेंज कर दिए हैं। तो आप इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, बहुत ही कस्टमाइजेबल है। और दोस्तों, आप अपने एरियाज़ को स्प्लिट भी कर सकते हैं। स्प्लिट मतलब कि आप एक एरिया को दो एरिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो बहुत ही सिंपल है, आपको जस्ट किसी भी एरिया के कॉर्नर पे जाना है। तो जैसे हमें मान लो इस एरिया को स्प्लिट करना है, तो इसके हमें कॉर्नर पे जाना है, तो इसका कॉर्नर ये है। तो आपको ये प्लस का साइन दिख रहा होगा, आप जूम इन करके देख सकते हैं, ये आपको प्लस का साइन दिख रहा होगा। तो इस प्लस के साइन को जस्ट आपको क्लिक करना है और ड्रैग करना है। तो दोस्तों, आपको दिख रहा होगा ये हमारा स्प्लिट हो गया। तो ये हमारा एरिया दो एरिया में स्प्लिट हो रहा है। तो आप अपने जब माउस के क्लिक को छोड़ेंगे, तो आपको दिखेगा कि ये हमारे पास दो एरिया में कन्वर्ट हो चुके हैं, और दोनों सेम ही चीज़ें हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी एरिया को स्प्लिट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली स्प्लिट कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और आप कितने भी एरिया लगा सकते हैं, बहुत ही कस्टमाइजेबल होता है ब्लेंडर का इंटरफेस। तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये सारे हमारे पास व्यू पोर्ट हैं हमारे एरियाज़ में। तो दोस्तों, ये सारे हमारे व्यू पोर्ट एरियाज़ हैं, तो आप किसी भी हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। और दोस्तों, अब आप इसको एरियाज़ को ज्वाइन भी कर सकते हो। तो दोस्तों, ज्वाइन करना भी बहुत आसान है, सेम प्रोसेस है। आपको जस्ट कॉर्नर पे जाना है, और यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, तो आपको क्लिक करना है और आउटर वर्ड्स में जाना है। तो आपको दिख रहा होगा ये हमारे पास एरोज आ रहे हैं हमारे व्यू पोर्ट में। तो जिस एरो पे आप क्लिक करेंगे वो हमारा एरिया कन्वर्ट हो जाएगा। तो जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, तो दोस्तों ये हमारे ज्वाइन हो चुके हैं। तो ऐसे आप ज्वाइन कर सकते हैं इजीली।
और दोस्तों ये करने का हमारे पास एक और ऑप्शन है, आपको किसी व्यू पोर्ट की एज पे जाना है और कॉर्नर वाले जब साइन आ जाएगा तब आपको राइट क्लिक करना है, तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाएंगे हमारे पास, इन्हें हम एरिया ऑप्शन बोलते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे वर्टिकल स्प्लिट, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट और स्वैप एरियाज़। तो हमें मान लो हॉरिजॉन्टल स्प्लिट करनी है, तो आपको दिख रहा होगा ये हमारे पास एरिया में एक लाइन आ रही है और इस लाइन को हम जिस पे भी क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो स्प्लिट हो जाएगा। तो जैसे दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये 2 एरिया में स्प्लिट हो चुका है। और इसी तरह से ही हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको राइट क्लिक दबाना है और ज्वाइन एरियाज़ पे जाना है, तो आपको दिख रहा होगा ये हमारे पास एरो आ चुका है, तो हम ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन करना भी ईजी है। तो दोस्तों सबसे इजी ऑप्शन है, आपको यहाँ पे एरिया ऑप्शन में आपको ऑप्शन मिल जाएंगे ज्वाइन करने के लिए और स्प्लिट करने के लिए। तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं अपने व्यू पोर्ट को। और दोस्तों आप ब्लेंडर में अपने एरियाज़ को फुल स्क्रीन कर सकते हैं और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपके पास शॉर्टकट की है, आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबा सकते हैं। तो जैसे ये हमारे पास हमने कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाया और ये हमारे पास व्यू पोर्ट मैक्सिमाइज हो चुका है, फुल स्क्रीन हो चुका है। तो इसी तरह से हम अपने किसी भी एरियाज़ को फुल स्क्रीन कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये हमारे पास आउटलाइनर एरिया फुल स्क्रीन हो चुका है और ये हमारे पास प्रॉपर्टीज़ पैनल फुल स्क्रीन हो चुका है। तो दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है, आप अपने किसी भी एरिया को फुल स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों फुली मैक्सिमाइज़ करने का भी हमारे पास एक शॉर्टकट की है, आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस स्पेस बार दबा सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये फुली मैक्सिमाइज हो चुका है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। तो ये हमारे पास मैक्सिमम फुल स्क्रीन इस तरह से कर सकते हैं। तो दोस्तों आप जैसे इस प्रॉपर्टी पैनल को भी फुल स्क्रीन कर सकते हैं, तो आपको दिख रहा होगा ये बिल्कुल फुल स्क्रीन हो चुका है। और ऐसे ही आउटलाइनर पैनल को कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास कुछ ऑप्शन थे मैक्सिमाइज करने के लिए। और दोस्तों आप अभी 5th पार्ट में पहुंच चुके हैं, तो मैं मानता हूं अभी तक आपको पता लग गया होगा कि हम अंडू रीडो कैसे करते हैं ब्लेंडर में। तो दोस्तों अंडू रीडो करने के लिए हमारे पास बिल्कुल सिंपल ऑप्शन है, आपको जैसे पता ही होंगे। आप सिंपल अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस Z दबा सकते हैं अंडू करने के लिए। तो आपको दिख रहा होगा ये हमारे पास एक्शन अंडू हो रहे हैं। और रीडो करने के लिए दोस्तों आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस Z दबा सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये एक्शन हमारे रिवर्ट हो रहे हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास ब्लेंडर में अंडू रीडो है, जो कि काफ़ी बार काम आता है और हम इसको काफ़ी बार यूज़ करते हैं। और दोस्तों हमारे पास एक शॉर्टकट की है, आप अपने लास्ट ऑप्शन को एडजस्ट कर सकते हैं F9 दबा के अपने कीबोर्ड में। तो जैसे मान लो इसको मैं अभी डुप्लीकेट कर रहा हूँ और इसको स्केल अप कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप अपने कीबोर्ड में जब F9 दबाएंगे तो आपको दिखेगा ये लास्ट ऑप्शन हमने रीसाइज का किया था। तो इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे आके। तो आपको दिख रहा होगा ये एडजस्ट हो सकता है। तो दोस्तों F9 से हम लास्ट ऑप्शन ला सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी हमारे पास ब्लेंडर में एडिटर टाइप होते हैं, उसके टॉप में आपको ये हेडर दिख रहा होगा। ये हेडर में हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं जो हर एडिटर टाइप में होते हैं। तो ये हमारे पास व्यू पोर्ट हेडर ये है जिसमें ऑप्शन है, और यूवी एडिटर का हमारे पास ये हेडर है जिसमें कुछ ऑप्शन है। और आपको हर एडिटर टाइप के हेडर दिखेंगे जिसमें हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं। तो दोस्तों हमारे हर एरिया में एक टूल बार होता है और एक साइड बार होता है। तो दोस्तों ये हमारे पास टूल बार है जिसमें आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन टूल दिख रहे हैं। तो दोस्तों इसको आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं अपने कीबोर्ड में टी दबा के। तो जब आप टी दबाएंगे तो आपको दिख रहा होगा ये हाइड हो चुका है और ये अनहाइड हो रहा है। तो दोस्तों ये सिंपली हम टी से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और दोस्तों साइड बार को हम एन से कंट्रोल कर सकते हैं, हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो आप जब एन दबाएंगे तो आपको दिख रहा होगा ये साइड बार आ चुका है। तो इसी तरह से आप हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों इन 2 ऑप्शन में हमारे पास कुछ ऑप्शन होते हैं, तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन टूल होते हैं, ये हमारे पास सिलेक्शन टूल होता है। और दोस्तों आपको यहाँ पे एक टूल दिख रहा होगा, इसको हम बोलते हैं एनोटेट टूल। तो दोस्तों ये सिर्फ ब्लेंडर में हमारे नोट के काम आता है। आप अपने व्यू पोर्ट में ड्रॉ कर सकते हैं, नोट बना सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये हमारे पास ड्रॉ हो रहा है। दोस्तों ये हमारे पास ब्लेंडर में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिंपली हम अपने हिसाब से नोट बना सकते हैं। तो ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे, यहाँ पे इरेजर है और लाइन बना सकते हैं, पॉलीगन बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास एनोटेट टूल था। और दोस्तों नीचे आपको एक और टूल दिख रहा होगा, इसे हम मेजरमेंट टूल बोलते हैं। और इससे आप किसी भी अपने व्यू पोर्ट में मेज़र कर सकते हैं किसी भी चीज़ को। जैसे आप सिंपल आपको ड्रैग करना है तो आपको दिख रहा होगा ये मीटर में हमारे पास मेजरमेंट हो रही है। तो आप इसे किसी भी चीज़ की मेजरमेंट ले सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा ये व्यू पोर्ट में हम मेज़र कर सकते हैं। तो ये मेज़र टूल है हमारे पास, काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है। तो ये था हमारे पास दोस्तों, ये हमारे पास टूल बार था जिसमें हमारे पास इंटरेक्टिव टूल्स होते हैं। आप इसको टी से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। और दोस्तों साइड बार में हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन के कुछ टूल होते हैं। आप इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को व्यू पोर्ट में, और रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं।
और टूल्स में हमारे पास कुछ अलग ऑप्शन होते हैं और रिव्यू में हमारे पास कुछ अलग ऑप्शन होते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास कुछ टूल्स हैं, आप इसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और दोस्तों जैसे आपको पता होगा ऊपर हमारे पास वर्क स्पेसेस होते हैं। वर्क स्पेसेस सिंपली हमारे पास एक प्री डिफाइंड विंडो लेआउट्स होते हैं जो कि ब्लेंडर ने हमारे लिए ऑलरेडी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डिज़ाइन कर रखे होते हैं। जैसे अगर आपको एनिमेशन करनी हो तो आप यहाँ पे एनिमेशन वर्क स्पेस में आके कर सकते हैं। इसमें ऑलरेडी आपको लेआउट दिख रहा होगा। और अगर आपको शेडिंग करनी हो तो यहाँ पे आप शेडिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ब्लेंडर ने अलग से हमारे लिए लेआउट तैयार करके रखा है। और टेक्सचर पेंट करने हो तो यहाँ पे आप टेक्सचर पेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास डिफरेंट वर्क स्पेसेस हैं, इनके बारे में हम एक बार ब्रीफली जान लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास लेआउट है जो कि आपको हमने बताया था। यहाँ पे ऑब्जेक्ट होते हैं और ये डिफ़ॉल्ट होता है। जब हम ब्लेंडर की न्यू फाइल ओपन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे लेआउट वर्क स्पेस आता है। और दोस्तों फिर हमारे पास मॉडलिंग। तो दोस्तों मॉडलिंग में हम किसी भी ऑब्जेक्ट की एडिटिंग कर सकते हैं। हम उसकी ज्योमेट्री की मदद से चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा हम यहाँ पे ऑलरेडी एडिट मोड में हैं और दोस्तों हम मॉडलिंग कर सकते हैं। तो एडिट मोड के बारे में हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताएंगे। अभी आपको ये समझना चाहिए कि ये हमारे पास मॉडलिंग वर्क स्पेस है और इसमें हम एक्सटेंसिवली एडिट कर सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। और फिर दोस्तों हमारे पास आता है स्कल्पटिंग। दोस्तों स्कल्पटिंग भी इतना है कि मॉडलिंग ही होती है। आप अपने इसमें ऑब्जेक्ट को मॉडलिंग कर सकते हो पर स्कल्पटिंग टूल्स की मदद से। ये हमारे पास स्कल्पटिंग टूल्स हैं सारे और ये मॉडलिंग के लिए काफ़ी बेहतरीन टूल्स होते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर सकते हो, चाहे वो कैरेक्टर बनाना हो, चाहे आपको ट्री बनाना हो और चाहे आपको कोई बिल्डिंग बनानी हो। आप यहाँ पे बिल्कुल स्मूथली मॉडलिंग कर सकते हो। ये बेसिकली क्ले टाइप का होता है। जैसे आप क्ले की मॉडलिंग करते हो वैसे ही आप इसमें अपने ऑब्जेक्ट की मॉडलिंग कर सकते हो जैसे आप चाहते हो। और फिर दोस्तों हमारे पास आता है यूवी एडिटिंग। यूवी एडिटिंग में सिंपली दोस्तों हम एक इमेज की मैपिंग करते हैं। हम उसको 2D इमेज बनाते हैं 3D ऑब्जेक्ट से। तो जैसे हमारे पास ये 3D ऑब्जेक्ट है, इसको जब हम सिलेक्ट करेंगे तो आपको दिख रहा होगा ये हमारे पास इसकी 2D इमेज आ चुकी है। दोस्तों ये बेसिकली अनरैपिंग होती है। इसके बारे में हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में एडवांस में जानेंगे। अभी आपको ये जरूरत है कि इसकी जो हमारे पास ये 3D ऑब्जेक्ट है, इसकी 2D इमेज हमारे पास इस साइड में आती है और इसकी मदद से हम इसको एडिट कर सकते हैं। और फिर हमारे पास आता है दोस्तों टेक्सचर पेंट। इसमें हम अपने टेक्सचर को पेंट कर सकते हैं सिंपली। अभी आप यहाँ पे पेंट करने की कोशिश करेंगे तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे मिसिंग टेक्सचर दिखा रहा है क्योंकि अभी हमने कोई टेक्सचर बनाया नहीं है। आपको सिंपली टेक्सचर बनाने के लिए यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको प्लस का आइकन दिख रहा होगा और आपको इसको क्लिक करना है, बेस कलर में जाके ओके करना है। तो अभी हमने एक टेक्सचर बना लिया है। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये मटेरियल बेस्ड टेक्सचर है और इसको आप अब पेंट कर सकते हैं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे थोड़ा वाइट पेंट हो रहा है। तो दोस्तों इसके बारे में भी एडवांस में जाएंगे अभी आने वाले ट्यूटोरियल्स में। और फिर हमारे पास आता है दोस्तों शेडिंग। तो शेडिंग में आपको यहाँ पे नोट्स दिख रहे होंगे कुछ, इनको हम नोट्स बोलते हैं और इनके बारे में भी हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में बताएंगे आपको। और ये मटेरियल होते हैं बेसिकली, ये हमारे ऑब्जेक्ट में मटेरियल डालने में मदद करते हैं। ये हमारे पास फिर एनिमेशन लेआउट आता है। तो इसमें आप अपनी एनिमेशन कर सकते हैं। इसमें आप अपने ऑब्जेक्ट को टाइम के डिपेंडेंट बना सकते हैं। तो जैसे सिंपली मैं आपको बेसिक करके दिखा देता हूँ। तो जैसे ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास टाइमलाइन पैनल है। तो दोस्तों इसको हम स्पेस से चला सकते हैं। तो आप स्पेस दबाएंगे तो आपको दिख रहा होगा ये हमारे पास टाइमलाइन पैनल चल रहा है फ्रेम बाय फ्रेम। ये हमारे पास 1 2 3 4 फ्रेम बाय फ्रेम चल रहा है। टोटल इसमें 250 फ्रेम है। तो जब 250 पे आएगा तो उसके बाद दोबारा यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा। आप इसको पॉज कर सकते हैं स्पेस बार दबा के और प्ले कर सकते हैं दोबारा स्पेस बार दबा के। तो दोस्तों ये हमारे पास फ्रेम है, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो जैसे हम कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे हमें कोई भी रोटेशन लगानी है और फिर दोबारा चलाना है। तो दोस्तों आपको दिख रहा होगा ये हमारे पास मूव हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हमारे ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। इसको हमने टाइम के डिपेंडेंट बना दिया है यहाँ पे नीचे। तो दोस्तों एनिमेशन के बारे में हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में डेप्थ में जाएंगे। अभी आपको ये समझने की जरूरत है कि यहाँ पे हमारी एनिमेशन होती है और एनिमेशन में हम किसी भी ऑब्जेक्ट को टाइम के डिपेंडेंट बनाते हैं। तो दोस्तों ये था बेसिक। और यहाँ पे आता है रेंडरिंग। रेंडरिंग मतलब दोस्तों आउटपुट। आप यहाँ पे अपना आउटपुट एडजस्ट कर सकते हैं और फिर आउटपुट के बाद आप यहाँ पे कंपोजिटिंग में उसकी थोड़ी फिनिशिंग दे सकते हैं। हमारे पास कुछ एडिशनल वर्क स्पेसेस भी होते हैं और आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये प्लस का साइन है। यहाँ पे कुछ एडिशनल वर्क स्पेसेस हैं। जैसे हमारे पास वीडियो एडिटिंग है, इसमें आप अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हैं। इनके बारे में भी हम आने वाले ट्यूटोरियल्स में डेप्थ में जाएंगे। अभी आपको सिर्फ ये जानने की जरूरत है कि हमारे पास वर्क स्पेसेस क्या क्या अवेलेबल हैं। हमारे पास यहाँ पे VFX के हैं। VFX में जो सबसे पॉपुलर है वो हमारे पास मोशन ट्रैकिंग है। इसमें हम अपने मोशन को ट्रैक कर सकते हैं और VFX डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे पास कुछ वर्क स्पेसेस जिसके बारे में आप अभी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर दिख रहे होंगे।
तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने सीखा इंटरफेस और वर्कस्पेस के बारे में। अभी आपको पता लग गया होगा कि ब्लेंडर में इंटरफेस और वर्कस्पेस क्या क्या होते हैं और अभी आप कंफ्यूज नहीं हो रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो के बाद आप अभी फेमिलियर हो चुके होंगे कि हमारे पास क्या क्या वर्कस्पेसेस होते हैं और क्या क्या हमारे पास इंटरफेस होता है और हमारे एरियाज़ कैसे कैसे चेंज होते हैं और हमारे पास एडिटर टाइप कौन कौन से होते हैं और डिफरेंट टास्क के लिए हमारे पास डिफरेंट वर्क स्पेसेस होते हैं। आप इनमें जा सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। की वीडियो में हमने सीखा बेसिक इंटरफेस और बेसिक वर्क स्पेसेस के बारे में। तो दोस्तों आप इसको अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं और हमारे पास नेक्स्ट पार्ट रहेगा पार्ट 6 व्यू मोड्स के बारे में, कलेक्शन के बारे में और सीन्स के बारे में। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू।